डीएचएस का अब तक का सबसे ज़्यादा हाइप्ड एल्बम इंसान इज फाइनली आउट। आज के इस वीडियो में हम इंसान का करेंगे पूरा निचोड़ के रिव्यू, वो भी प्रॉपर पॉइंट्स के साथ। तो बिल्कुल भी बकवास नहीं करेंगे, सीधा वीडियो पे चलेंगे। लेट्स गो। देखो देखो वो आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, इस एल्बम को सिर्फ दो ही टाइप के लोग हेट करेंगे। सबसे पहले जो कि एमसी स्टैन को ऑलरेडी हेट करते, और दूसरी बात वो लोग जिन्होंने आज तक मंबल बिल्कुल भी नहीं सुना है, या फिर जो हिप हॉप सुनते हैं लेकिन सिर्फ हार्डकोर हिप हॉप सुनते हैं। तो क्या ये एल्बम सच में मास्टरपीस है या फिर ये एल्बम सच में एक ट्रैश है, ये हम इस वीडियो में एनालिसिस से पूरा ये जानेंगे। और ये भी जानेंगे क्या तड़ीपार इस एल्बम से बेटर था। मैं इस एल्बम को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से एमसी स्टैन ने उनके इंटरव्यू में अनाउंसमेंट कर दी थी उनके बर्थडे पे एक एल्बम आएगा, लेकिन उनके बर्थडे पे आने वाला एल्बम बाद में डिले हो गया और बाद में उसकी इतनी हाइप बढ़ गई, एमसी स्टैन ने खुद इतनी हाइप बढ़ा दी और बीच में कंट्रोवर्सी भी हुआ था उनके एल्बम के नाम को लेकर, इंसान को लेकर, उससे भी बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ गई। तो ओवरऑल इस एल्बम के लिए सबके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं भी इतना दिनों से फॉलो कर रहा था, तो मेरी भी इस एल्बम के लिए बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक एमसी स्टैन का फैन ना होकर तो एक हिप हॉप का लिसनर होकर इस एल्बम को रिव्यू करूँगा। और इस एल्बम में बोले गए सारे शब्द मेरे सब्जेक्टिव ओपिनियन होंगे, तो इस पे हर्ट बिल्कुल भी मत होना। सबसे पहले एक ह्यूज शाउट आउट टू एमसी स्टैन, क्योंकि उन्होंने इतना बोल्ड मूव लिया कि सारा का सारा एल्बम एक साथ ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया। बेसिकली बाकी का आर्टिस्ट क्या करते हैं कि एक दो सॉन्ग्स रिलीज कर देते हैं म्यूजिक वीडियो के साथ में, उससे हाइप ज़्यादा और बढ़ जाती है। लेकिन एमसी स्टैन ने ऐसा नहीं किया, डायरेक्टली सारा का सारा एल्बम डाल दिया। इससे क्या होता है कि ऑडियो प्लेटफॉर्म है उस पर ये एल्बम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन यूट्यूब पे इस पर रीच कम आएगी। ट्रेंडिंग ज़रूर करेगा लेकिन इस पर व्यूज़ कम आएंगे। इस टाइम पे एक भी सॉन्ग अभी तक 1 मिलियन टच नहीं किया, लेकिन ऑडियो प्लेटफॉर्म पे एल्बम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो यूट्यूब पे चलने के लिए तो उसके म्यूज़िक वीडियो आने ही पड़ेंगे। और इस एल्बम में 3-4 ऐसे गाने हैं जिसके म्यूज़िक वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने का पोटेंशियल है। वो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा कौन से गाने होंगे। अगर आप सारे टाइप के हिप हॉप म्यूज़िक सुनते हो या फिर सुन सकते हो और आपने एल्बम सुन लिया है फिर भी आपको पसंद नहीं आया है, तो मेरी एक पर्सनल सजेशन है कि इस एल्बम को आप 3 या 4 बार सुनना और फिर आपका ओपिनियन 100% बदलेगा। ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। अगर मेरे एल्बम के एक बार सुनने के बाद ये वीडियो बना था तो शायद इस वीडियो में मैं कुछ और कह रहा होता, और आज मैंने ये एल्बम 3-4 बार सुन लिया है तो आज मैं कुछ और कहने वाला हूँ। तो ये बहुत डिफरेंस लाता है। आप भी सुन के देखना, लिरिक्स सुनना, और फिर इन गानों के लेकर आपकी वाइब चेंज होगी। और इसमें से 3-4 गाने तो आपके प्लेलिस्ट में 100% ऐड होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। हर गाने को इंडिविजुअली रिव्यू करेंगे और एक काउंटडाउन लिस्ट होगी, उल्टी साइड से चलेगी, लोवेस्ट गाने से लेकर हाईएस्ट गाने तक। लेकिन मैं किसी भी गाने को रेटिंग नहीं दूंगा क्योंकि ये एल्बम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है रेटिंग देने के लिए, और मैं नहीं समझता कि मैं इसको रेटिंग दे पाऊंगा। और मैं भी कोई फेक रेटिंग दे के आपके ओपिनियन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। तो रेटिंग नहीं होगी लेकिन काउंटडाउन ज़रूर होगा। और उसके बाद हम देखेंगे क्या ये तड़ीपार से बेटर था, तड़ीपार क्या इससे बेटर था। इस वीडियो में हम जानेंगे एमसी स्टैन ने इस एल्बम को लेकर क्या स्पेशल किया और क्या मिस्टेक की। जब मैंने पहली बार इस एल्बम को सुना तब मेरे दिमाग में बस इतना ही था कि कुछ तो मिसिंग है इस एल्बम में, और पहला रिएक्शन भी ये था कि नहीं कुछ तो रह गए। इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था लेकिन उस लेवल का नहीं। लेकिन जब मैंने उसको 3-4 बार रिपीट पे सुना तब धीरे धीरे ग्रो होने लगे। और इस एल्बम के साथ यही स्पेशलिटी है, जैसे जैसे आप इसे सुनोगे धीरे धीरे आपके दिमाग में ग्रो ही होता चला जाएगा, इसका अगर आप ऊपर ही जाएगा। तो बढ़ते हमारे इस वीडियो के अगले सेगमेंट में, जो कि है हर गाने को इंडिविजुअली रिव्यू करना और उसको उल्टे काउंटडाउन से लगाना लोवेस्ट टू हाईएस्ट। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि जो गाने नीचे है वो खराब है, इसका बस इतना ही मतलब है कि वो ऊपर के गानों से कंपैरेटिवली लेस अच्छे हैं। तो इस एल्बम में टोटल थे 12 गाने, लेकिन अब रिलीज सिर्फ हुए हैं 11 गाने। एक गाना मिसिंग है MS-12। अब मुझे नहीं पता इसका मेन रीज़न क्या है, लेकिन हो सकता है कि एमसी स्टैन इसका सीधा डायरेक्टली म्यूज़िक वीडियो बना सकते हो या फिर कोई और रीज़न हो सकता हो। मुझे बिल्कुल भी इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका म्यूज़िक वीडियो आएगा सेपरेटली। लेकिन अब हमारे हाथ में 11 गाने, तो इसको काउंटडाउन करते हैं। और 11 नंबर पर मेरे लिए है फक लव। अब जितना ये गाना नाम से अच्छा लगता है उतना ही इस गाने में कुछ भी नहीं है। मतलब लिटरली इस गाने में लिरिक्स के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लिरिक्स है। बहुत छोटा गाना था और बाकी गाने से कंपैरेटिवली बहुत ख़राब था।
और लिटरली ये और इसका आगे आगे आने वाला जो गाना है वो मुझे सीरियसली पसंद नहीं आए इतने। क्यों डाले MC स्टैन ने मुझे पता नहीं। दोनों का एक ही रीज़न हो सकता है कि वो एज अ सिंगल MC स्टैन रिलीज़ नहीं कर सकते थे उसको, तो उसने ये उठा दिया और एल्बम में डाल दिया। लेकिन मैं सोचता हूँ शायद नहीं होते तो ही अच्छा होता ये दो गाने। अगला गाना है नंबर 10 पे जेंडर। लड़की भी लिख देने क्या मनम गाय को हक से मैं बोलूंगा तेरे मुंह पे बात में कोई याद मेरी बात मेरे आगे की बन गई कैसे के तुम लोग के। अब इस गाने में क्या है क्यों है पता नहीं, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के लिरिक्स है। 1 मिनट का गाना है, आधे मिनट तो इंस्ट्रूमेंट ही बजते, बीट्स ही बजते, लेकिन 30 सेकंड के लिरिक्स है। MC स्टैन ये भी कर सकते उन लिरिक्स को उठा के किसी अच्छे गाने में डाल के उसका लेंथ बढ़ा सकते थे अच्छे से ब्लेंड करके। MC स्टैन की कोई अलग थिंकिंग हो सकती है, इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। अब मुझे पता नहीं है, ये मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। गाने दो गाने मुझे ख़राब लगे। अब इसके आगे जो भी गाने आने वाले हैं वो सबके सब अच्छे, मतलब विदाउट एनी डाउट वो सब अच्छे, लेकिन अब यहाँ से टफ हो जाता है उनको रैंक करना। इसलिए मैंने जो मुझे कम ज़्यादा अच्छे लगे उनको पहले रखा है और जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे उनको टॉप में रखा है। नंबर 9 पे है रिग्रेट। बस मेरा इश्यू मेरे को ट्रस्ट पे भी ट्रस्ट नहीं है, इंसान पे छोटी सी बात आ रही, छोटी सी बात आज भी मेरे को रिग्रेट होता मैंने क्या करा किसके रात को नहीं नींद आ रही। ये गाना बहुत अच्छा था, इसका हुक भी बढ़िया था, लेकिन एक ही थी थोड़ा सा छोटा था, लेकिन ये बढ़िया था, ओवरऑल अच्छा था। इसके बारे में कहने के लिए और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गाने की तरफ। 8 नंबर पे है कल है मेरा शो। खबर आई रहेंगी कल है मेरा शो, कॉल मत कर बिच लीव मी अलोन एवरी ब्रो इज नॉट योर ब्रो तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम। जब इस एल्बम के ट्रैक लिस्ट आउट हुई थी तब सबसे ज़्यादा मुझे किसी गाने का नाम पसंद आया था, तो वो था कल है मेरा शो। अब पता नहीं सिर्फ ऐसा मुझे ही लगता है या फिर आपको भी लगा होगा, इस नाम में ही बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन छुपा हुआ है। कल है मेरा शो मतलब आप किसी को ये कहोगे कि कल है मेरा शो, तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आप एक सक्सेसफुल आदमी हो और आपका एक कल शो है। मतलब बिना सक्सेसफुल हुए तो कोई आपको बुलाएगा नहीं, शो कर लो मेरे यहाँ पे, नहीं बुलाएगा। लेकिन आप बोलोगे फेवरेट नाम होने के बाद भी ये 8 नंबर पे क्यों, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, इसका हुक बढ़िया था, इसका नाम बढ़िया था, लेकिन ये गाना बहुत ज़्यादा छोटा था। मतलब अच्छी चीज़ें छोटी हो तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए नंबर 8 पे। हमारा नंबर 7 का ट्रैक है इंसानियत। मेरे को प्यार मेरे देश से, हम लोग आना वैसे ईमान नहीं बेचते, मैंने लात नहीं मारा किसके पेट पे, मेडिटेशन करा मैंने रखा मैंने पेशेंस। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे इंसानियत इस एल्बम का आउटरो ट्रैक तुमने 7 नंबर पे कैसे रख दिया। तो सुनो, पहली बात, इसके ऊपर के सारे ट्रैक बहुत बढ़िया है, लेकिन ये गाना भी बहुत अच्छा था, चाहे वो लिरिक्स के मामले में हो जाए। लिरिक्स के मामले में ये गाना वन ऑफ द बेस्ट गाना था इस पूरे एल्बम का। लेकिन तब भी यहाँ पे रखा मैंने, इसका मेन रीज़न था कि इसकी भी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है। सेम विद द केस कल है मेरा शो। और इस गाने के एंड के 1 मिनट में सिर्फ बीट्स बजती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है इसको 7 नंबर पे रखने का, क्योंकि आप जब इस पे लूप पे सुनोगे या बार बार सुनोगे तब आप 1 मिनट की म्यूज़िक तो नहीं सुन सकते ना, आपको कुछ लिरिक्स चाहिए होंगे, वो 1 मिनट में नहीं है। नंबर 6 पे जो गाना है वो भी आपको शायद हैरान कर दे नंबर 6 पे कैसे है, लेकिन नंबर 6 पे है द टाइटल ट्रैक इंसान। रोता नहीं मैं रोता दिल नहीं हो रहा मेरे को कुछ भी फील दिल नहीं कर रहा मैं खा के पी ये तू का मत तू किसका दिल में गॉड को ले गया था फिर मैं मेरे को मिल या मुझ को मिल। नो डाउट ये गाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए तो ये इस एल्बम का इंट्रो ट्रैक है और ये टाइटल ट्रैक भी है इंसान। लेकिन इसको 6 नंबर पे रखने का मेन रीज़न था एज अ सॉन्ग इसमें कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इसके जो ऊपर गाने हैं वो अपनी पोजीशन डिजर्व करते थे। तो आप इससे ही सोच सकते हो जो कि टाइटल ट्रैक है इतना बढ़िया, वही 6 नंबर पे है, तो आगे के ट्रैक कैसे होंगे। अब बात करें इस गाने की, तो इसके जो लिरिक्स है वो टॉप नॉच है। मतलब MC स्टैन ने इंसान को पूरा निचोड़ के रख दिया है, पूरी असलियत एक गाने में बहा दी है। जब इस एल्बम की अनाउंसमेंट हुई थी तब बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये एल्बम शायद हो सकता है MC स्टैन की लाइफ की स्टोरी के ऊपर बेस्ड, लेकिन ये एल्बम था इंसान से रिलेटेड और उसके और कई सारी बातों से रिलेटेड। और अगेन इस बात के लिए MC स्टैन के लिए एक बहुत बड़ा शाउट आउट कि बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ के, घिसे पिटे टॉपिक्स को छोड़ के MC स्टैन ने एक बहुत बढ़िया और यूनिक टॉपिक चूज़ किया अपने एल्बम के लिए और बहुत डीप बातें हुई इस एल्बम में। एक बार लिरिक्स ध्यान से सुन लेना। ये हार्टलेस दुनिया में क्या करूं मैं, बेटे जो गली है पन प्रे करूं मैं, लोग मेरे को बोलते मेरे गाने आते ले ब्रो एल्बम और सुनते पर। सो
हम आ चुके हैं हमारे इस लिस्ट के टॉप 5 सॉन्ग्स में। तो अभी इस वीडियो को पॉज कर देना और आप कमेंट में जाके बता देना आपके टॉप 5 सॉन्ग्स कौन थे इस एल्बम की तरफ से, और देखते हैं हमारी अगली सोच कितनी मैच होती है। तो अभी जाओ कमेंट करो, ये वीडियो पॉज करो और उसके बाद वीडियो रिज्यूम करो। तो नंबर 5 पे आता है वन डे यू वाना पे। गलती मेरी थी मेरे को मालूम, लेकिन क्या करूं बोल, मेरे को लगा तेरा दिल रहेगा साथ। जब पूरा गाना ड्रॉप हुआ, पहली बार सुना एवरेज लगा, दूसरी बार सुना एवरेज लगा, लेकिन तीसरी और चौथी बार जब सुना इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया इस सॉन्ग ने मेरे दिमाग में। इसके लिरिक्स सीधा टच होने लग गए, इसका हुक सीधा टच होने लग गया, और ये शायद मेरे फर्स्ट लिस्ट में ये शायद नंबर 10 या 9 पे था, सीधा 5 नंबर पे आ गया। एक बार इसके लिरिक्स ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया है। MC स्टैंक का एल्बम और उसमें MC स्टैंक के एक्स के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह से MC स्टैंक ने हमें स्नेक दिया है, जिस तरह से ब्रोक इज अ जोक, आई एम डन कहाँ पर है, ये सारे गाने दिए हैं। मैं सोच रहा था इस एल्बम में ऐसे 2 या 3 गाने होने ही चाहिए, लेकिन डिसअपॉइंटिंगली फक लव तो इतना अच्छा नहीं निकला। तो सारी उम्मीदें आ गई थी एक गाने के ऊपर, और वो ही गाना है हमारा नंबर 4 का गाना। द सॉन्ग नेम इज बीच। तू करे रिच, थोड़े से पैसे के लिए तू बने बेच, मालूम तो मेरे को सब पैसे का ट्रिप, याद है मेरे को जी पहले की केस, तेरी कसम बुआ में करेला मैं सांस मैंने रखा था शादी थी फेक, सोच कर सकती तू करने का चीट, याद कर सर अपने पहले के दिन। और ये गाना आई एम डन की याद तो ज़रूर दिलाएगा। ये स्नेक के लेवल का नहीं है, लेकिन आई एम डन के लेवल का ज़रूर है। और मुझे एक और सवाल है, जब MC स्टैंक के पास स्नेक, ब्रोक इज अ जोक, आई एम डन कहाँ पर है, इन जैसे गाने थे, तब उन्होंने उन गानों को, उनमें से कम 2 गानों को तो क्यों नहीं डाला एल्बम में। अगर मैं MC स्टैंक की जगह पे होता तो कम से कम 2 गाने तो एल्बम में ज़रूर रखता, और 2 गाने एज अ सिंगल रिलीज़ कर देता कि ज़्यादा हाइप बढ़ने के लिए MC स्टैंक नाम की। लेकिन ऐसा नहीं हो, पता नहीं इसके पीछे और भी कुछ रीज़न हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोगों को कुछ रीज़न पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन ठीक है, नहीं डाला। लेकिन इस एल्बम में एक गाना है जो उन गानों की तरह है, बीच, और ये भी कमाल का गाना है, इसलिए तो नंबर 4 पे। MC स्टैंक अपने अंदर की बात इतने बढ़िया तरीके से रैप में लिखते और इतनी बढ़िया तरीके से उसको मम्बल करते, इस गाने के ज़रिए आपको डेफिनेटली पता चलेगा। फिर भी रखा दूंगा मैंने दिल के करीब, रिलेशन में आने का सोचा भी नहीं, दिल मेरा टूटने से रोगा भी नहीं, प्रेम करा तुमने मेरे पे तोड़ा भी नहीं, प्यार करते भी नहीं, हाथ मैंने किसके सामने जोड़ा भी नहीं, बीच में से देखो मैंने छोड़ा भी नहीं, बस मेरे को किस पे अभी तोड़ा भी नहीं, सब मेरे को पूछ रहे सो रहा कि नहीं, अभी तक किसको मैंने बोला भी नहीं, आज रखा तुमको मैंने खोला भी नहीं, दूसरे के साथ में। हम आ चुके हैं अब इस काउंटडाउन लिस्ट के टॉप 3 में, और मैं लिख के देता हूँ जब भी इन 3 गानों के म्यूज़िक वीडियो आएंगे, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स ला सकते हैं। और ख़ास करके जो नंबर 3 पे गाना है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स लाएगा एज अ म्यूज़िक वीडियो। ये मैं अभी प्रेडिक्ट करता हूँ, लिख के देता हूँ। इंसान भी लाएगा, और ये 3 गाने, मतलब ये 4 गाने 100% म्यूज़िक वीडियोज़ में नंबर लाएंगे, बस म्यूज़िक वीडियो आना चाहिए। तो नंबर 3 पे हमारे लिए गाना है बस्ती का हस्ती। हमने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो, मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को, इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, अमीर में हो गई गरीब रिप्रेजेंट करता मैं बस्ती को, कर रहे नकली शो। और ये एकलौता ऐसा गाना है पूरे एल्बम में जो कि हार्डकोर लिरिक्स से बना है। मतलब इस गाने को सुनने के बाद आपको 100% तड़ी पार याद आ जाएगी, बिल्कुल उस लेवल के गाने, सेम उसी स्ट्रक्चर में बस्ती का हस्ती। इस गाने की स्पेशलिटी ये है कि जो लोग मम्बल नहीं भी सुनते, जो लोग इस साउंड का रैप नहीं भी सुनते, उन लोगों को भी ये रैप पसंद आएगा, क्योंकि ये हार्डकोर लिरिक्स से बना है, मतलब वैसे ही जैसे सारे तड़ी पार के सॉन्ग थे। बेसिकली इस गाने को सुनने वाली ऑडियंस, मम्बल रैप को सुनने वाली ऑडियंस से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस पे नंबर्स आएंगे ही आएंगे। तो बढ़ते हमारे टॉप 2 सॉन्ग्स की तरफ। और आपने भी गेस कर ही लिया होगा, सिर्फ 2 ही गाने बचे, वो भी दोनों फीचर वाले हैं। तो देखने वाली बात है नंबर 1 पे कौन सा है। तो नंबर 2 पे गाना है फीचरिंग माय फेवरेट आर्टिस्ट रफ्तार, हाउ टू हेट। घर पे बैठ के बजे स्ट्रीट, हम लोग किस्मत से मिले, भाव का घारे गज करन फीमेल, चरपटी हो गई चेहरे पे तिले, सना पूछे किधर है तुम्हें, बोला दिल में, एक बार बोलता मैं बोलता नहीं फिर से, क्या बोलते रफ्तार पे गर्दिश में मिलते, कब सारे सामने से चलो अपन हिलते, और प्यार मेरा कभी तो भी मिलते। अब बहुत सारे लोगों के लिए ना गाना नंबर 1 पे होगा, मेरे लिए भी होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इसी सॉन्ग के लिए था, क्योंकि इस सॉन्ग में मेरे वन ऑफ द माई फेवरेट आर्टिस्ट थे, दोनों भी MC स्टैन और रफ्तार।
लेकिन नंबर 1 पे गाना है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन हाउ टू हेट इज़ अ किलिंग। मैं बस सोच ही रहा था कि रफ्तार इस गाने में कैसा साउंड करेंगे, और मुझे लग रहा था अंदर कहीं ना कहीं से तो लग ही रहा था कि रफ्तार मुंबल करेंगे और बहुत लाजवाब करेंगे, क्योंकि रफ्तार के पास पोटेंशियल है, वो किसी भी साउंड में ब्लेंड हो सकते हैं। उसका हमें प्रूफ देखने को मिला था कृष्णा के एल्बम स्टिल हेयर में, सजाए मौत में, जिसमें रफ्तार ने अपना पूरा साउंड चेंज कर दिया था, लेकिन वो गाना किलिंग था। अब होंगी मिलके बातें, दिल्ली में मिलेंगे ये दिल मिलाते, गाने बने वाली करी फिल्मी बातें, मिले धन धन भर दूंगा इनमें चाटे, मैंने बता के मिलूंगा ना दिन बता के, जिम लगा के मिलूंगा ना जिम लगा के, जिम में बातें मेरे मिले जिस जगह पे, झंझनाट कानों में बिन पटाके। वैसा ही इस गाने में हुआ। जैसी मेरी रफ्तार से एक्सपेक्टेशंस थी, रफ्तार ने उससे भी ज़्यादा अच्छा डिलीवर किया। घर पे ही बैठा रहूं, घर से घर को चलाना ये ब्लेसिंग है मेरी, एक भाई को घर है बनाना, एक भाई के घर में है ब्लेसिंग की तेरी। मैं ना ये सोचूं तो सोचेगा कौन, रातों को बातें ये खाती है, अपनों पे वक्त भी कम है, लाइफ ना पीछे को जाती है। जब मैंने ये गाना पहली बार सुना तो एवरेज लगा, ठीक है, लेकिन MC स्टैंक का वर्स अच्छा लगा। दूसरी बार सुना तो रफ्तार का वर्स किलिंग। मैं सिर्फ लिरिक्स सुन रहा था और भाई फोड़ दिया, रफ्तार ने लिरिक्स में फोड़ दिया, जो कि वो हमेशा करते। और मंबल रफ्तार का बहुत बढ़िया तरीके से ब्लेंड हुआ था MC स्टैंक के साथ। और ओवरऑल इस गाने में जो मराठी हुक है, अब जिन लोगों को मराठी नहीं समझती वो तब भी स्टिल इस हुक से वाइप कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा वो उस लिरिक्स में क्या है। तुझ्या मादीला जाऊन आलो आताच मी, तुझी सारखी तुझ्या आयटम पण करकटी, अरे झाड तो सोड तू, उसने ब्रो में को हटकून से हट करी। लेकिन जो मराठी ऑडियंस है उनको तो अच्छे से पता है उन लिरिक्स में क्या है। अब इस पे वो मीम 100% सूट करती है। मराठी लिरिक्स इन MC स्टैंक एंड हाउ टू हेट, दोज हु डोंट नो एंड दोज हु नो। अब जो मराठी पीपल है, जिनको मराठी समझती है, उनको तो अच्छे से पता है, लेकिन जो भी है बढ़िया है। और जब भी MC स्टैन ने मराठी कुछ किया है तो वो तोड़ फोड़ ही रहा है, ये हमें आज तक पता तो चल ही गया है। और इसका एक और एग्जांपल, ये गाना है इस एल्बम का मास्टरपीस गाना है, ये तो 100% है। तो लेट्स मूव टू द आवर नंबर 1 ट्रैक, और अब बचा ही वो सिर्फ एक है, फीचरिंग इक्का, माँ बाप। गाड़ी के पीछे लोग लिख रहे ले माम लड़ू, शादी के बाद उनको निकल रहे घर से। माँ बाप के बारे में क्या बोलूं मैं, मेरी भूख है वो एक दिन सुनाऊंगा पढ़ के। माँ मेरी सोती नहीं, बाप मेरा टेंशन में जब तक नहीं आता लड़का अपने घर पे। माँ बाप की कीमत नहीं तुमको, एक औरत के लिए अपने माँ बाप को निकालते घर से। इस गाने को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स भी नहीं है। नंबर 2, 3, 4, 5 पे इतने ज़बरदस्त गाने थे, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर 1 पे कौन सा गाना रखना है इसके लिए कोई भी डाउट नहीं था, क्योंकि ये गाना था इतना ज़बरदस्त। इस गाने को नंबर 1 बनाने के लिए 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न MC स्टैंक का वर्स, और उसमें उन्होंने जो मैसेज दिया है सीधा टच होता है। फैन मेरा रहेगा तो माँ बाप को मान, फैन मेरा रहेगा तो सुन मेरी जान, माँ बाप को तकलीफ मत दे मेरे लिए, haters लोग तुम्हारे भर ले कान। और दूसरी चीज़ इक्का का किलिंग वर्स। बुरा हूँ मैं बहुत बुरा, जो कि माँ बाप की ना कभी बात सुना, माँ बाप को रिगाली की है बहुत गुना, माँ बाप को रिगाली की है बहुत गुना, ये दर्द जब भी बड़ा मेरा 2 गुना, तब माँ ने दिया प्यार मुझे 100 गुना, आधी रात को दी रोटी मुझे गरम करके, ये सब याद करके आज रात रो पड़ा। मतलब इक्का ने फोड़ के रख दिया है पूरा। और इस पूरे एल्बम में सिर्फ 2 ही फीचर थे, रफ्तार और इक्का, और दोनों ने अपना काम 101% बहुत बढ़िया किया है, जो आपको इक्का के वर्ड से समझ आ ही जाएगा। अगर नहीं सुना माँ बाप तो मस्ट रिकमेंडेड सॉन्ग है इस पूरे एल्बम का। ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना इस एल्बम में। MC स्टैंक को आप जानते ही नहीं अगर ये गाना आपने नहीं सुना है। और MC स्टैंक के बारे में एक और फैक्ट है कि लोग हार्डली उनके लिरिक्स से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन एक लोग था ऐसा गाना है जिसके लिरिक्स से आप सब रिलेट करेंगे। तो ओवरऑल समरी निकाले इस पूरे एल्बम का, तो बेस्ट नाम था कल है मेरा शो एज अ नेम, बेस्ट सॉन्ग था माँ बाप फीचरिंग इक्का, और जो एक सॉन्ग है जिसका म्यूज़िक वीडियो सबसे ज़्यादा चल सकता है या फिर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाएगा वो है बस्ती का हस्ती। और मोस्ट हाइप्ड गाना इस पूरे एल्बम का वो था हाउ टू हेट। इज़ दिस एल्बम इज़ ट्रैश और अ मास्टरपीस? तो मैं कहूँगा ट्रैश तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और मास्टरपीस उसकी बात करेंगे अभी। पहले हम जान लेते हैं एल्बम किन 3 टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहली टाइप होती है गुड और नॉट बैड, दूसरी टाइप होती है ग्रेट एल्बम, और तीसरी टाइप होती है लीजेंडरी एल्बम। और इसमें मैंने बैड एल्बम इसलिए नहीं रखा
क्योंकि कोई भी एल्बम बैड बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक आर्टिस्ट ने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत उस पर लगाई होती है और उस मेहनत के बाद तो सारे के सारे गाने ट्रैश तो बिल्कुल भी नहीं निकलते। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट का एग्जांपल देता हूँ, रफ्तार का 0 to Infinity। बहुत एवरेज एल्बम था, रफ्तार का पहला एल्बम था जिसने बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट किया था, इवन रफ्तार भी इससे डिसअपॉइंट हो गए। उसके बाद आता है ग्रेट एल्बम। मतलब वो जितने भी आर्टिस्ट थे लगभग सारे आर्टिस्ट के एक ना एक तो ग्रेट एल्बम है ही। जैसे कि एमयू का मालूम है ना, इसी टाइप में आता है, कृष्णा का स्टील हेयर, कर्मा का मेक यू प्राउड, डिवाइन का पुण्य पाप, और बहुत सारे आर्टिस्ट के बहुत सारे आते हैं। इसमें मैं सारे नाम नहीं लिख सकता अभी। और अब अगली कैटेगरी आती है लेजेंडरी। इसमें भी कुछ इस टाइप के आते हैं, जैसे हनी सिंह का हो गया देसी कलाकार, रफ्तार का हो गया मिस्टर नायर। ये मिस्टर नायर वन ऑफ द बेस्ट एल्बम ऑफ DHH है और मेरा फेवरेट एल्बम है अब तक का, क्योंकि ये परफेक्ट एल्बम है। और एक और एग्जांपल लीजेंडरी रैप का, वो है MC स्टैंक का तड़ीपार। तड़ीपार इस लीजेंडरी में क्यों? क्योंकि तड़ीपार में जो भी गाने थे टोटल 100% गाने सारे के सारे बढ़िया थे और सारे के सारे मास्टरपीस थे। तो अब बात करते हैं इन 3 कैटेगरीज में इंसान कहाँ पे प्लेस होता है। तो मेरे ख्याल से पर्सनल ओपिनियन, इंसान जाता है ग्रेट एल्बम की लिस्ट में। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे लेजेंडरी क्यों नहीं? तो सबसे पहली बात, ये पहला एक मुंबल एल्बम था। इससे पहले इंडिया में तो अभी तक कोई भी मुंबल एल्बम नहीं आया, तो हम इसे किसी और एल्बम से कंपेयर नहीं कर सकते वो कहाँ पे स्टैंड करता है। और ये इसलिए भी लेजेंडरी नहीं, उसका दूसरा कारण ये है कि इसमें 2-3 गाने थे जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थे और इस एल्बम में नहीं होने चाहिए थे। और दूसरा रीज़न कि इस एल्बम में कुछ गाने ऐसे भी जो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब सीधी भाषा में बोले तो गरम करके छोड़ देंगे। मतलब आप देख सकते कल है मेरा शो, एक बहुत बढ़िया गाना था लेकिन इतनी छोटी लेंथ का है। इंसानियत इतना बढ़िया गाना है लेकिन इतनी छोटी लेंथ का है, आपको गरम करके छोड़ देगा। आपको मज़ा आने लगेगा और तभी आपको पता चलेगा ये तो गाना ही ख़त्म हो गया। मतलब जेंडर गाने से मैं वाइब करने चालू हो गया था और तभी MC स्टैन ने बोल दिया हिंदी। मुझे लगा ये आउटरो वाला पार्ट MC स्टैन इंट्रो में क्यों बोल रहे हो, और उसके बाद पता चला ये तो सच में आउटरो है। 30 सेकंड में आउटरो आ गया भाई। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या तड़ीपार इससे बेटर था? अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा हाँ बेटर ही होगा क्योंकि तड़ीपार लीजेंडरी में था, इंसान ग्रेट में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंसान को तड़ीपार से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तड़ीपार वॉज अ प्योर हार्डकोर लिरिक्स वाला एल्बम और इंसान एक मम्बल एल्बम है जिसको हम सिर्फ अगर फ्यूचर में कोई मम्बल एल्बम आता है तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अब तड़ीपार से उससे कंपेयर करना मेरे लिए तो अनफेयर, इसलिए मैं इससे को किसी भी एल्बम से कंपेयर नहीं करूँगा। मिस्टर नायर से भी नहीं करूँगा, मालूम है ना से भी नहीं करूँगा, किसी से भी नहीं करूँगा। लेकिन इतना है, ये एल्बम ग्रेट है और इसमें से कुछ गाने मास्टरपीस है। हाँ, तो यही था ये पूरा रिव्यू पूरे एल्बम का। तो मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आपने समझ लिया होगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। और जिन लोगों को अभी भी लगता है कि ये एल्बम ट्रैश है, उनके लिए MC स्टैन ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, एक बार देख लेना। कौन नहीं ब्रो, इंडिया का पब्लिक जज है ब्रो, घर में बैठ के करो रे, पर तुमको वो चीज मालूम रहना चाहिए तभी जाके जज करो। तुम ऐसा बोलो रे भाई कि नहीं क्या, अरे मेरे को नहीं समझ रहा, तुमको समझ रहा नहीं तो तुम बोल रहे। अगर तेरा साबुन स्लो है तो ब्रो साबुन चेंज करो भाई, लोग ऐसा मत करो। बिल्कुल पॉइंट्स वाली बात की MC स्टैन ने। अगर आपको ये एल्बम नहीं समझ रहा तो इसमें आपकी गलती है, ना कि उस आर्टिस्ट की। और मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को भी देखा, रैपर्स को भी देखा जो कि इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो और कुछ तो डायरेक्टली वैक, नॉट गुड ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा लोग MC स्टैन के अपोजिट में ही है हमेशा से। चाहे वो बंटाई रिकॉर्ड से हो गया और यहाँ पे कहीं से भी हो जाए, वो MC स्टैन को हर टाइम अपोज ही करते रहते हैं। और कुछ है जो अपोज नहीं करते लेकिन फिर भी उन्होंने स्टोरीज डाली, रिएक्शन दिया, ये एल्बम इतना अच्छा नहीं है, तो उनकी बहुत वो क्विक रिएक्शन थी। तो मैंने सोचता कि उनको इतना दिल पे लेना चाहिए क्योंकि ये एल्बम बाद में ग्रो होगा, इसमें इतनी पोटेंशियल है और शायद लोगों ने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया होगा इस एल्बम से मेरी तरह, इसलिए पहली बार सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन हाँ, फिर से वीडियो देख लेना, अगर फिर से सुनना है तो सब कुछ जानना है अच्छे से। तो मैं निकलता हूँ, बहुत हो गया, सुन लो एल्बम।